और आज का जो क्वेश्चन पैटर्न है ये आपको ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में मिले हैं, यानी प्रीवियस जितनी बार एग्जाम हुए उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक प्रबलक के रूप में कार्य कर रहा है? प्राथमिक प्रबलक, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। प्रशंसा, एक बिस्कुट, बहुत अच्छा कहना, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक प्रबलक के रूप में कार्य करेगा, जल्दी से फटाफट उत्तर दीजिएगा जी। देखिए प्राथमिक ले लिया, लोगों ने ए बताया हुआ है जी। सुनिए, गलती कर रहे हैं आप लोग जो ए बता रहे हैं। हमने प्रबलक यानी प्रेरक पढ़ाए थे, प्रेरक दो थे, एक दैहिक प्रेरक था, ठीक है, जिसको जैविक बोलते हैं, और दूसरा अर्जित प्रेरक था, ठीक है, अर्जित प्रेरक। अजय जी गलती कर गए आप, ठीक है, दैहिक प्रेरक, जैविक, इसको प्राथमिक प्रेरक भी बोलेंगे। प्राथमिक प्रेरक वो है जिसके बिना जीवन असंभव है भाई, जिसके बिना जीवन असंभव है, यानी अगर आपको प्राथमिक अभिप्रेरक ना मिले तो सबसे पहले आप जीवित ही नहीं रहोगे। प्रशंसा तो सेकेंडरी है, अरे भाई प्रशंसा, धन, मान, रुपया, ये सब द्वितीयक में जाएंगे। ये एक बिस्किट यानी खाने वाली चीज है, तो ये हमारा प्राथमिक प्रबलक में जाएगा। बहुत अच्छा करना, ये सब द्वितीयक में जाएगा। ऑप्शन बी। क्यों गलती कर दी है भाई, गलत बात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्कैफोल्डिंग, ढांचा निर्माण, पाड़ निर्माण, ये सब किसके द्वारा दी गई है? थॉर्नडाइक, पावलोव, वाइगॉस्की, स्किनर। एसआर थियरी के जान जाते हैं। पावलोव की बात करें यहाँ पे आपका स्टिमुलस मत करिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप रखेंगे तो अनुकूलित अनुक्रिया कर लीजिए, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया है, ओके। और वाइगॉस्की हमारे क्या है? सोशल इंटरेक्शन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। स्किनर क्या हमारे? ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं। तो स्कैफोल्डिंग दिया गया है जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, तो अगर वो कार्य करने में असमर्थ है या कार्य नहीं कर पा रहा तो थोड़ा सा सहायता करना, अस्थायी सहारा देना, स्कैफोल्डिंग, जो कि वाइगॉस्की द्वारा दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के प्रतिच्छेदन पर अहोदा है? मतलब कि द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड पैडागॉजी। बहुत बढ़िया। सकारात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक या शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान की याद रखिएगा। अच्छा दिख नहीं रहा है, देख ले रहे भूपेंद्र जी, देख ले रहे, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक की याद रखिएगा। दिख रहा होगा आपको क्या है? तो क्या बताया भाई तीसरे का? डी उमेश, लुकेश जी, दीपिका जी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का आंसर करेक्ट है, एकदम सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो आपको बता दें मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, सुनिएगा ध्यान से। शैक्षिक मनोविज्ञान होता क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग करना ही शैक्षिक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान। मतलब कि बोला ना साइकोलॉजी एंड पेडागॉजी। अब पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र की बात करें तो ये शिक्षण में काम आता है। अब ये शिक्षण में काम के लिए हम मनोविज्ञान का भी यूज करेंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये हमारे थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक, ठीक है। देखिए जल्दीबाजी में ना थोड़ा ये राइटिंग ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला है ऑटिज्म, स्वलीनता को सर्वप्रथम किसके द्वारा वर्णित किया गया था? जो स्वलीनता होती है वो स्वलीन होते हैं, मतलब एक ही वस्तु पर या एक ही जगह ध्यान केंद्रित होता है इनका, ठीक है, एक ही जगह ध्यान केंद्रित होता है इनका। जो कह सकते हैं संप्रेषणात्मक कह सकते हैं, या सामाजिक अंतःक्रिया करने में बाधा होती है, या संप्रेषणात्मक क्षमता भी इनकी बाधित होती है, ठीक है। एक दूसरे से संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। कैनर, डाउन, स्किनर, सिगमंड फ्रायड। सरल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण मनोविज्ञान के जनक, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये है कैनर, कैनर ने दिया था, ठीक है। ध्यान, इनका नाम लियो कैनर है, ओके, ध्यान रखिएगा। और ऑटिज्म क्या है? यह एक विकासात्मक विकार है। ये क्या है?
यह एक विकासात्मक विकार है। इसके साथ साथ एक और ले लीजिएगा ADHD, ठीक है। जो ADHD है इनका एक जगह ध्यान नहीं लग पाता, ध्यान भटक जाता है। जो ऑटिज्म होते हैं वो उनका एक जगह ध्यान होता है। तो दोनों के लिए गुण भी है, दोष भी है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, डिस्ग्राफिया का प्रकार है चलन अक्षमता, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इंपायरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन या लर्निंग, या एक अधिगम अक्षमता। जल्दी बताइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार बने हैं, फटाफट उत्तर दीजिएगा। 5वां नंबर जी, यस राज जी, बहुत बढ़िया। डिसलेक्सिया, डिसमॉर्फिया, डिस्थीमिया, डिस्प्रेक्सिया, अलेक्सिया, अफेजिया, डिस्थीमिया, ये डिस्टोनिया, ये सब क्या है, ये अधिगम अक्षमताएं हैं, ठीक है। ये क्या है, न कि चलन अक्षमता, दृष्टिदोष, मानसिक मंदता, यह क्या है, अधिगम अक्षमता है। अगला प्रश्न हमारा क्या, ध्यान से कीजिएगा, दिया गया है क्या, इनमें से निम्नलिखित से पुनर्भरण की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी होगी। चर अनुपात में देना, सतत अनुपात में देना, स्थिर अनुपात में, या स्थिर मतलब समझ रहे ना, एकदम फिक्स्ड रेशियो, फिक्स इंटरवल, कंटिन्यूस। तो हमें जो पुनर्बलन देना है वो हमें सुबह नहीं देना है, शाम नहीं देना, आज नहीं देना है, शुरू में देना है, बीच में देना है। हमें जो पुनर्बलन देना है वो कंटिन्यू देना है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सही है, ठीक है। चलिए मीना जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, हु बिलीव दैट द इन्फेंट्स ब्रेन अ लाइक अ तबुला रासा, बहुत बढ़िया। इनमें से किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट कहा है, ध्यान से, ठीक है, जिस पर वो अपने अनुभव लिखता है। ये है किसने, बच्चे के मस्तिष्क को, मन कोरी स्लेट नहीं हो तो प्लेटो था, ये मस्तिष्क जो है को खाली स्लेट है, कोरा कागज है, जिसमें वो अपने अनुभव लिखता है। कौन है भाई ये, कौन जी, जॉन लॉक है, ध्यान रखिएगा, किसका कथन है, जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइको एनालिटिक मेथड ऑफ द पर्सनालिटी मेजरमेंट, यानी कि व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषण विधि नहीं है। मुक्त साक्षर फ्री एसोसिएशन टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, शब्द साक्षर, स्वप्न विश्लेषण। आपको बताना हमने बताया था ना, मनोविश्लेषण विधि में सिगमंड फ्रायड का नाम आएगा और इसमें 3 आ जाएंगे, यानी जो शब्द साक्षर हो गया, ये फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ठीक है, ये मुक्त साक्षर, शब्द साक्षर, फिर स्वप्न विश्लेषण, ये सभी मनोविश्लेषण विधि है। बट साक्षात्कार आपका इसमें नहीं होगा। क्या, साक्षात्कार, ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? अरे भाई डी क्यों, स्वप्न विश्लेषण कॉपी में लिखवाया भाई, आप लोग देख सकते हैं नोट्स में डी लगाए पड़े हैं सब लोग, गलत बात है, ठीक है। क्लास के लिए आप लोग अच्छी लग रही हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार क्लास को लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा दुर्गा जी, ओके। कोहलर का सुल्तान पर किया गया शोध अधिगम के किस सिद्धांत दृष्टिकोण की पुष्टि करता है, अंतर्दृष्टि की, गुप्त अधिगम की, स्थान की, प्रतिरूपण की। प्रतिरूपण के लिए तो हम बंडूरा को रख लेंगे, ठीक है, किसको रखेंगे, बंडूरा, बहुत सुंदर। अंतर्दृष्टि, सूझ का सिद्धांत, इसके जानिएगा सूझ का सिद्धांत। और सूझ कब आएगी, आपके पूर्व अनुभव प्लस आप समस्या को समग्र रूप से देखेंगे, समस्या को आप पूर्ण रूप में देखेंगे, यानी समस्या को आप गेस्टाल्ट के रूप में देखेंगे। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूराकार, समग्र रूप से। और गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, गेस्टाल्टवाद के जनक, फास्ट रिप्लाई करिएगा, गेस्टाल्टवाद के जनक है, जिनकी गेस्टाल्टवाद किताब भी 1912 में है, ये जर्मनी के मैक्स वर्दीमर हैं। कौन है, जर्मनी के मैक्स वर्दीमर गेस्टाल्टवाद के जनक। इन्होंने थांडाई के सिद्धांत का किया था खंडन। उन्होंने बोला प्रयास त्रुटि से नहीं होता है सीखना, चुटकी बजाओ, समस्या का समाधान मस्तिष्क में आएगा और हल हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा ने अपने के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, सामाजिक अधिगम, मनोलैंगिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा की बात करते हैं, बहुत बढ़िया। कुमुदनी जी, नोपेंद्र जी, ठीक है, भावना जी, आप लोग बस फटाफट उत्तर देते दीजिएगा, हम आपका कम समय लेंगे ताकि आप कम समय में ज़्यादा सीखें। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप बेझिझक बोल सकते हो। तो ये हमारे कैनेडियन मनोवैज्ञानिक है अल्बर्ट बंडूरा। इनके जो सीखने का चरण याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन में आ सकता है। क्या है सीखने का चरण, क्या है, ठीक है, सीखने का चरण क्या है, ARRR याद रखिएगा। क्या, फॉर एग्जाम्पल दैट इज अटेंशन हो जाएगा। पहले आप क्या करोगे, ध्यान लगाओगे, फिर उसको आप रीटेंशन, इट मीन्स आप उसको ग्रहण करोगे कुछ भी। और अगला क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन, यानी आप उसको पुनः प्रस्तुतिकरण करोगे, मतलब खुद करके दिखाओगे। अगर खुद कर लिया तो आपको मिलेगा क्या, रीइंफोर्समेंट मिलेगा।
क्या मिलेगा, रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन, यानी अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, रीइंफोर्समेंट, ये हो जाएगा सामाजिक अधिगम, अल्बर्ट बंडुरा। ये स्टेप याद रखिएगा, स्टेप वाइज है। कभी कभी पूछ सकता है कि पहला चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है, आपको सीक्वेंस में भी दे सकता है, ठीक है। और ये मॉडलिंग के लिए जान जाते हैं, अवलोकन के द्वारा, अवलोकन के आधार पर अधिगम होता है, मतलब देख कर, ऊपर ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड की मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। देखिए फ्रायड की बात करें, इन्होंने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई, 5। इनमें से कौन सा नहीं है, मुखावस्था, पूर्व संक्रियावस्था, सुसुप्तावस्था, गुदावस्था। हाँ, इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया, सुंदर जी। तो ये हमारे पियाजे का है, पूर्व संक्रिया। ये किसका है भाई, ये पियाजे का है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये किसका है, पियाजे का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। वह निम्नलिखित में से पूर्व संज्ञान चिंतन की किस सीमा को संकेत कर रहा है। लेकिन जैसे अगर आज बच्चा होगा, आज बिलासपुर में अगर बच्चा होगा तो कहेगा माँ आज सूरज कितना खुश है भाई, सूरज तो गायब ही हो गया खुशी के मारे, ठीक है। तो क्या है, आत्म केंद्रित है, इसको ईगो सेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईगो सेंट्रिक एनिमिज्म, ठीक है। और ये तो दोनों नहीं है, ये दोनों हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही सीमाएं हैं। अब ईगो सेंट्रिक मतलब क्या है, अपने आप को अहम देना, अहम भाव, मतलब बगल में अगर पड़ोसी के यहाँ झगड़ा भी हो रहा है तो बच्चों को लगेगा कि मेरे लिए हो रहा है, दुकान से कोई सामान भी आ गया तो बच्चे को लगेगा मेरे लिए, बच्चे की मतलब आसपास की जो दुनिया है वो बच्चे के लिए है, ठीक है, वो ईगो सेंट्रिक होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, एनिमिज्म, इट इज आल्सो नोन एज जीववाद। बच्चा निर्जीव को क्या समझता है, सजीव समझता है, ठीक है। बाकी ये दोनों ही हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज का है। एक और है, एक और क्या, सेंट्रेशन। प्री ऑपरेशनल स्टेज में सेंट्रेशन भी होता है, समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। इनका नाम है ब्रोफेन ब्रेनर। ये देखिए क्वेश्चन ने कई बार करवाया हुआ, ध्यान से। ब्रोफेन ब्रेनर के, ठीक है, ब्रोफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल, इन्होंने जैव पारिस्थितिकी मॉडल दिया था, पहली बार ध्यान रखिएगा। बच्चे के माता पिता जो हैं और उसके जो भाई बहन है वो किसका है, वो हमारे माइक्रो सिस्टम का है, ध्यान रखिएगा, वो हमारे माइक्रो सिस्टम का है, एक्सो सिस्टम का है, मैक्रो सिस्टम का है या क्रोनो सिस्टम का है, बताइएगा सभी लोग, ठीक है। इतना याद रखिएगा, जो फैमिली वाले हैं, जो फैमिली वाले, बिल्कुल वैशाली जी करेक्ट है, जो फैमिली वाले हैं वो हमारे सूक्ष्म तंत्र का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। किस में आएंगे, सूक्ष्म तंत्र का, ठीक है। बाह्य तंत्र में आएंगे, जो पड़ोसी हो गया, विद्यालय हो गया, ये सब आएगा, ठीक है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सी स्वलीनता युक्त बच्चों के शिक्षण की एक विधि है। स्वलीनता युक्त बच्चों के शिक्षण की एक विधि है, बताइएगा। पीईसीएस क्या है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेटिव सिस्टम, दैट इज ब्रेल, टेलर फ्रेम, इनमें से कोई नहीं, ध्यान से। उर्वशी जी, सरिता जी, सब लोगों ने बताया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ टीच ऑटिस्टिक। बच्चा क्या स्वलीन है, क्या है, स्वलीन, यानी वो एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करता है, तो हम उसके ध्यान को भटकाएंगे, बदलेंगे, यानी पीईसीएस मतलब पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेटिव सिस्टम। और देखिए यहाँ से, क्योंकि स्वलीनता जिसको होता है वो बच्चा कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, उसका कम्युनिकेशन बाधित होता है, तो हम क्या है, चित्रों, अलग अलग चित्रों को दिखाकर उसके बारे में बच्चों से पूछेंगे, वो हमारा हो जाएगा पीईसीएस। बाकी ब्रेल की बात करें तो ये तो पता है, ये दृष्टि बाधित के लिए है, इसके प्रतिपादक लुईस ब्रेल है। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है भाई, 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस, याद रखिएगा। और ब्रेल लिपि का विकास कब हुआ, ध्यान, एक क्वेश्चन मेरा और है, ये भी बताइएगा, ब्रेल लिपि का विकास कब हुआ, ठीक है, ओके। लुईस ब्रेल, ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट। क्या बात है जी, तृप्ति जी, बिल्कुल 1821, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो आया हुआ क्वेश्चन था। एक बालिका उसके पिता के प्रति आकर्षित, मतलब बालिका अपने पिता से प्रेम करती है। बालिका यानी वो लड़की है, और लड़की में है ई की मात्रा, ई की मात्रा से बनेगा इलेक्ट्रा ग्रंथि, क्या बनेगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि। और लड़कों में पाया जाता है ऑडिपस ग्रंथि।
इसलिए लड़के अपने माता के ज्यादा क्लोज होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके पेपर 1 और पेपर 2 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इनमें से क्वेश्चन आपके फंसेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है प्लीज वो आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है? मतलब बच्चा सही उत्तर दे रहा है, सही उत्तर की मतलब सही उत्तर देने का संभावना है जब वो ब्रेन स्टॉर्म करेगा, या जब उसको प्रोत्साहन किया जाएगा, या जब उसको सुझाव दिया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। 16 का एक है भाई, मस्तिष्क उद्दीलन को हम आपको बताते हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। लेकिन सब 16 का है, क्यों भाई? देखिए, एक विद्यार्थी सही उत्तर की संभावना बढ़ाए, जाहिर सी बात है, अगर हम which term refers to extra cues designed to increase the chance for student providing a correct answer question। देखिए, मस्तिष्क उद्दीलन क्यों होता है? पहली बात, ये समस्या समाधान के लिए होता है। अच्छा, मस्तिष्क उद्दीलन को लेकर आने वाले कौन थे? मस्तिष्क उद्दीलन कौन लाया था भाई? आज ही हमने पढ़ाया हुआ है, मुझे आंसर चाहिए सबसे। ये समस्या समाधान के लिए होता है। अब समस्या समाधान आप क्या करोगे? अब समस्या समाधान के लिए आप अपने मस्तिष्क में नए नए विचार लाओगे, अनेक तरह से सोचना, ठीक है, अनेक तरह से सोचना, अपने विचार में मंथन ला देना, वो हो जाएगा। यानी समस्या का समाधान सृजनात्मक ढंग से हल करना, सृजनात्मक ढंग से हल करना भी विचार मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। क्या है? विचार मंथन होता है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है? सही उत्तर की संभावना बढ़ाने वाले संकेत हैं, तो अगर आप उनको प्रेरित करेंगे, अगर आप उनको प्रॉम्प्ट देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो उनके सही उत्तर देने की संभावना बढ़ जाएगी। ऑसबॉर्न, बहुत बढ़िया, सुंदर जी। मंजुलता मैम, अच्छा लगा, ठीक है। मीना मैम, बहुत बढ़िया जी। शिवमणि जी, करेक्ट है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मॉडलिंग आधारित है भाई। मॉडलिंग, मॉडलिंग मतलब सामने वाले व्यवहार को हूबहू कॉपी करना। शास्त्रीय अनुबंधन, जय हो पावलोव की। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, जय हो स्किनर की। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जय हो बंडूरा। प्रयास त्रुटि, जय हो थांडाइक, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी मजेदार की बात है कि ये और ये तीनों ही व्यवहारवादी हैं, ये भी जानते रहिएगा, व्यवहारवादी हैं। और ये हमारे कौन हैं? ये संज्ञानवादी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बंडूरा जी हमारे ये है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक, देखिए सामाजिक संज्ञानात्मक कहेंगे तो ये हो जाएगा बंडूरा, लेकिन अगर सामाजिक सांस्कृतिक कहेंगे तो कौन ले जाएंगे भाई? ये ले जाएंगे वाइगॉस्की। देखिए सीडीपी में 30 में से 30 लाने की पूरी कोशिश रखिएगा भाई, बड़ा अच्छा लगेगा। आप लोगों को तो अच्छा लगेगा, हम लोग को तो अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शेपिंग, बहुत बढ़िया, गठन, द कॉन्सेप्ट ऑफ शेपिंग हैज बीन गिवन, ये भी याद रखिएगा। जो ये शेपिंग यानी गठन है, इसकी संकल्पना किसने दी थी? थांडाइक ने दी थी, पावलोव ने दी थी, स्किनर ने दी थी, इनमें से कोई। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, शेपिंग की बात करें, गठन की बात करें, तो इसमें होता है क्या एक्चुअली में कि आपको बता दें, एक थियरी आर्यस थियरी, बाकी आप लोग उत्तर देते रहिएगा। एक थियरी है आर्यस थियरी। कौन सी थियरी है? आर्यस थियरी। तो जब आर्यस थियरी में यही बोला गया था कि पहले रिस्पॉन्स होता है, देन स्टिमुलस की प्राप्ति होती है। तो रिस्पॉन्स के बाद जब आपको स्टिमुलस मिलता है तो आप अपने व्यवहार को संगठित करते हो, आप अपने व्यवहार को एक रूप प्रदान करते हो। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज, किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा, याद रखिएगा। मतलब कि यहाँ पे शेपिंग की बात किया गया है, यानी गठन की बात किया है, इसी को संशोधन की बात किया है, ध्यान रखिएगा। कौन है? ओके, उत्तर दीजिएगा अगले प्रश्न के तब ध्यान से। अगला वाला प्रश्न, बहुत बढ़िया। इसका उत्तर तो कोई गलत दे ही नहीं सकता। ट्रिक है संशोधन, संशोधन, संशोधन।
अपने स्कीमा में संशोधन करेगा कुछ नया सीखने के लिए, दैट इज एकोमोडेशन। जब अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड कर देगा तो वहां पे एसिमिलेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? बहुत बढ़िया, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, किसने दिया सर्वप्रथम नैतिक विकास सिद्धांत? किसने दिया? पियाजे, कोल्बर, गिलिगन, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, ठीक है, जल्दी उत्तर दीजिएगा। व्यापम जी ने क्या लिया है, सबको पता है ना? व्यापम ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिया हुआ है? सब ए बी में लड़े पड़े हैं। काहे भाई आप लोग लाइव अटेंड करिए, नहीं क्या सही क्या गलत है ये कैसे जान पाएंगे आप सभी लोग भाई, ठीक है, तो आप लोग को समझना पड़ेगा। जी कुछ लोग बी बता रहे हैं अलग अलग तरीके से। जी बिल्कुल सोनिया मैम, विलोपित नहीं, विलोपित नहीं था यशराज जी, विलोपित नहीं था, डी कर दिया गया था, इनमें से कोई नहीं कर दिया गया था। जी पूजा जी, व्यापम में ये क्वेश्चन लिया गया था, व्यापम ने इसमें क्या कर दिया, उन्होंने कोई विकल्प सही नहीं कर दिया। बट यही क्वेश्चन आपके किसी अदर एग्जाम में आए हुए हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये पियाजे हो जाएंगे, इन्होंने नैतिक विकास को सबसे पहले परिभाषित भी किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, मतलब कि कीबोर्ड पे आपको इंग्लिश टाइपिंग आती थी, उसी कीबोर्ड पे अब आप हिंदी टाइपिंग सीखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको हिंदी टाइपिंग में दिक्कत होगी ना। ए टाइप करने के लिए आप ए पे प्रेस करते थे, अब हिंदी में तो कुछ और होगा, तो ये सकारात्मक है, नकारात्मक, शून्य, प्राथमिक है। शून्य में ना तो बाधा ना तो सहायता, सकारात्मक में क्या होगा, सहायता होगा, यह हो जाएगा क्या, नकारात्मक। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या लेंगे भाई, नकारात्मक, सॉरी बोल रहे हैं नकारात्मक, लिख रहे हैं सकारात्मक, ठीक है, ये है नकारात्मक, ठीक है, यहाँ पे भूल से हो गया भाई, यहाँ पे आपका सहायता हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान रखिएगा, ये है द टेंडेंसी ऑफ अ प्री ऑपरेशनल चाइल्ड, ठीक है, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिस वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और पहलुओं की उपेक्षा करता है और किसी का नहीं सुनेगा, हम अपनी सुनेंगे, तो ये कौन हो जाएगा भाई बताइएगा, संरक्षण, केंद्रीकरण, क्रम तथा अनुकूलन। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ये हमारा थर्ड स्टेज में होता है, सेंट्रेशन सेकेंड स्टेज में होता है, सीरिएशन थर्ड स्टेज में होता है, और ये तो जन्मजात है, ठीक है, ये तो जन्मजात प्रक्रिया है। ओके, सो सब लोगों को पता है, इसे ही बोलते हैं सेंट्रेशन, एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, फिर वही एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान रखिएगा कि यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकता, ये किसका संकेत है भाई, पर्याप्त पुनर्बलन की कमी, मतलब उनको आप पुनर्बलन देंगे तो ये उड़ जाएंगे, वो पानी में तैर जाएंगी, ऐसा है क्या? मछली को पुनर्बलन दीजिए वो उड़ जाएगा, उल्लू को पुनर्बलन दीजिए वो तैरने लगेगा, या उसके अनुभव कमी है, मछली बाहर आके मतलब बाहर आके ऊपर तैरे तो अनुभव मिल जाएगा, या ये जीवों की सुस्ती है, या अधिगम का जैविक सीमाओं पर प्रभाव है भाई, डी। सबको उड़ाना है भाई, बिल्कुल, क्या हो जाएगा, अधिगम का जैविक सीमा प्रभाव। भाई सीधी सी बात है, मछली उड़ नहीं सकती, उल्लू तैरना नहीं सीख सकता, क्योंकि ये अधिगम का जैविक सीमा है, वो उनकी जैविक प्रॉपर्टी भाई, उनमें ऐसा है नहीं तो हम क्या जबरदस्ती उसको बना देंगे। सेल्डन व्यक्तित्व के लिए जानते रहेगा, शरीर रचना के आधार पर उन्होंने प्रकार बताया है, शरीर रचना के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व प्रकार, इनके एक साथी क्रैस्मर ने 4 प्रकार बताए हैं, पिकनिक, डिस्प्लास्टिक, ठीक है, एस्थेनिक, एथलेटिक। अब इसमें ध्यान रखिएगा, लेकिन हमारे सेल्डन ने कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए हैं, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, बहुत बढ़िया, एस्थो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा भाई 24 का डी, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने बताया है एस्थोमॉर्फिक, ये तीनों ही सेल्डन ने दिया है, ठीक है, ये तीनों ही किसने दिया है, सेल्डन के प्रकार है, ठीक है, यानी कि आप अगर देखें तो ये हो जाएगा क्या, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, ठीक है,
आगे पीछे कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस अवस्था के दौरान वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है? वर्ग समूहन मतलब इधर देखिए, ग्रुपिंग करने लगता है बच्चा, क्लास ग्रुपिंग, क्लासीफाई करने लगता है, क्लासिफिकेशन करने लगता है, मतलब कि क्लासिफिकेशन। और हमने बताया है ना, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ये पहले में होता है, ठीक है, या आपके दूसरे में होता है, या तीसरे में होता है, या चौथे में होता है, बताइएगा। सबको पता है ना किस में होता है? बहुत सुंदर, ये चला जाएगा थर्ड स्टेज में। किस में जाएगा? थर्ड स्टेज में, बिल्कुल करेक्ट है। नहीं मिले जी, थर्ड होगा भाई, ठीक है, गलती मत करिए। आप जितने लोग लाइव हैं, हम चाहते हैं कि 30 में से 30 आपके लिए आराम रहे। अच्छा, अब मान लीजिए आपको अगर थर्ड स्टेज की बात करें तो क्या क्या याद रखना है? नोट किए होंगे ना, नहीं नोट किए तो सुन लीजिए। ट्रांजिटिविटी होती है थर्ड स्टेज में, कंजर्वेशन होता है, सीरिएशन होता है, रिवर्सिबल थॉट रिवर्सिबल होता है, आइडेंटिफाई होता है, ठीक है, कंजर्वेशन तो हमने बताया हुआ है, इतनी सारी चीज़ें होती है, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन होता है, ये हमारे थर्ड स्टेज में होता है, याद रखिएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में। अगला हमारे क्या ध्यान देखिएगा, अगले क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिएगा, ये समझ रहे हैं आप लोग? निरीक्षण लिखा है, प्रेक्षणात्मक मतलब अवलोकन करके, और इसके लिए कौन जाना जाता है? मॉडलिंग, यानी अल्बर्ट बंडूरा, यानी कि सामाजिक अधिगम, यानी कि सामाजिक संज्ञानात्मक, यानी कि ये पहला स्टेज हो जाए। इधर देखिए भाई, हिंदी खतरनाक है। पहला स्टेज अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ठीक है। तैयारी कहाँ से दे दिया भाई? हाँ, इसमें पूछा नहीं है, यहाँ पे आपका रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीइंफोर्समेंट, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा, दृष्टि से हट जाने के बाद मस्तिष्क से हट जाना। सामने से गेंद मम्मी ने छिपा दिया, बच्चा दूसरे खेल में लग गया, क्योंकि उसको लगा गेंद का तो हो गया, कहानी खत्म। यानी ये पूर्व संज्ञा ऑब्जेक्ट परमानेंस है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। दृष्टि से हट जाने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, किसका सबसे अच्छा वर्णन? संवेदी पेशी, पूर्व संज्ञा, पूर्व किशोरा या किशोरावस्था? बताइएगा सभी लोग जल्दी जल्दी। परफेक्ट, ये हो जाएगा हमारा क्या? पहली वस्तु स्थायित्व का गुण, पहली अवस्था। निम्नलिखित में मेयर और सलोवे इंपॉर्टेंट है। मेयर और सलोवे के अनुसार कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? समझ, प्रत्यक्षण, प्रबंधन और रचना। अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन। 28 नंबर क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों ने अलग अलग आंसर दिया। देखिए, अगर आपकी बात करें भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में, देखिए भावनात्मक बुद्धि में आपकी समझ भी होगी, करेक्ट है, प्रत्यक्षण भी होगा, यानी परसेप्शन, अनुभूति भी हो गया, यहाँ परसेप्शन की बात किया, अनुभूति भी हो गया, सामने है, और प्रबंधन भी होगा, मैनेजमेंट भी होगा। ये हमारे मेयर और सलोवे ने बताया, बट रचना नहीं होगा, ठीक है, रचना नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञा विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है?
एक्रिलिक स्टेज है, ये है इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक। तो हमारे जेरोम ब्रूनर जी जीन पियाजे से प्रभावित थे, इन्होंने बताया था शिशु अपनी अनुभूतियों को 3 स्तर में बताता है। पहला बताया था इन्होंने क्या, इनएक्टिव, ठीक है, दूसरा बताया था आइकॉनिक और तीसरा सिंबॉलिक, ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। यानी एक्रिलिक नहीं होगा, सबका आंसर क्या करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाइगॉस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आज का 30 नंबर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि क्या ही बताया, ध्यान सुनिएगा, पढ़ाया हमने। अब गलती अगर कोई किया तो फिर देखते हैं कौन क्या बताता है। 30 नंबर पहले देख लें, 30 का सी पुष्पेंद्र जी, पहले देख लें। लावण्या जी सी, क्या बात है। सृष्टि जी सी, रोहित जी ए, यशराज जी सी, चलिए रॉयल जी ए। आइए देखते हैं, मतलब अगर आप क्लास लिए हैं मेरा तो आप उत्तर सही करेंगे। भूपेंद्र जी भी सी, देखिएगा वाइगॉस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से, मतलब स्कैफोल्डिंग से पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा, अरे जहां तक पहुंचना है, क्यों गलती कर रहे, जिस रास्ते से होके गुजरना वो ये था ना। अभी पिछली क्लास में बताया कितनी गलत बात है भैया, हम इतना आपको समझाते लेकिन आप लोग समझते नहीं है। जहां उसको पहुंचना है, जो जहां तक जाना, जो उसका जिसका ऊपरी स्तर, जिस पे जो लक्ष्य है, पोटेंशियल नहीं बताया था हमने, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, गलत बात है, बहुत गलत बात है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, अरे भाई जिस रास्ते से होके गुजरेगा वो हमारा हो जाएगा जेडपीडी। लेकिन जो उस जहां पहुंचना है, जो दक्षता प्राप्त करनी है, जो क्षमता प्राप्त करनी, उस क्षमता को पहुंचना, वहां पहुंचना है, पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है। इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बाकी आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। प्रसव पूर्व विकास को सामान्यतः मुख्य अवधियों में विभाजित किया गया। भ्रूणी, निषेचन, गर्भस्थ, गर्भावस्था को 3 अवस्था में बांटा गया है। एक जर्मिनल स्टेज होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है और फेटल स्टेज। ये होता है क्या, ये है आपका डिंबावस्था, ठीक है। इसमें शिशु की आकृति एक बीज के समान होती है। ये 0 से 14 दिन का होता है, ठीक है, जर्मिनल। इसमें जाइगोट स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, जाइगोट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। युक्ता बोलते हैं इसको, युक्ता की अवस्था, ठीक है। एम्ब्रियोनिक की बात करें तो 14 दिन से कितने दिन तक होता है, 2 माह होता है ना। और फेटल की बात करें 2 से 9 माह बोले तो जन्म तक होता है। तो ये सभी हो जाएगा, किस में जाएगा, सभी, ठीक है। आई बात समझिए जी। अक्सर कंफ्यूजन होता है कि पहले पिंडा होगा किसे डिंबा, तो कखा से लगा दी, पहले डा आएगा फिर फ आएगा, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। अगला है अपनी स्वयं की संज्ञा, देखिए ये भी है, अपनी स्वयं की संज्ञा प्रक्रिया के संदर्भ में अनुभूति, अपने स्वयं के ज्ञान को जानना। आप अपनी समझ को, अगर आप समझ रहे हो, अपनी समझ को, अपने विचारों को समझना, इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन, आइडेंटिटी, परसेप्शन। अपनी समझ को समझना क्या बोलते हैं भाई, बहुत सुंदर, इसको बोलते हैं क्या, परासंज्ञान, इसी को बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, इसको बोलते हैं क्या, अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान मतलब स्वयं के समझ के बारे में समझना, स्वयं के संज्ञान के बारे में समझना, दैट इज अधिसंज्ञान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंडूरा के सामाजिक अधिगम के 4 सिद्धांत, देखिए लगाइए यहाँ पे बंडूरा को, जल्दी से पहले पूरा पढ़िए, इंपॉर्टेंट है ये। सुंदर, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, कुछ करना ही नहीं, बहुत बता दिया इसके बारे में। शिशु में सामाजिक विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा, दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। साइड हो जा रहे नहीं तो क्वेश्चन कटेगा, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। 34 का ये मत बोल दीजिएगा जल्दीबाजी में। बच्चे का सामाजिक विकास जन्म से स्टार्ट हो जाता है। अब जन्म मतलब उसकी पहली अंतःक्रिया, बालक की प्रथम अंतःक्रिया माना जाता है बालक की माँ के साथ होती है, बालक की प्रथम शिक्षिका बालक की माँ। अगला, विच थियरी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विथ
प्रीवियर नॉलेज ऑफ द चाइल्ड एंड टेक्स इनटू कंसिडरेशन द सोशल एंड कल्चरल डिटर्मिनेट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बहुत बढ़िया। शैक्षिक मनोविज्ञान कौन से सिद्धांत बच्चे के पूर्व ज्ञान संबंधित है और अधिगम की प्रक्रिया में सामाजिक और सांस्कृतिक निर्धारकों को ध्यान में रखता है। ये कौन है भाई, जल्दी बताइएगा। देखिए पहली बात इसमें ना, यहाँ याद रखिएगा सामाजिक संज्ञान, तो ये तो बंडूरा का, ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें बोला ना कि पूर्व ज्ञान से संबंधित है और अधिगम की प्रक्रिया में सामाजिक और सांस्कृतिक निर्धारकों को ध्यान में रखता है। अब मुझे बताइए, अगर शिशु किसी नए ज्ञान की संरचना करते हैं, अगर कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया सिखाना है, तो हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? बच्चे के पूर्व ज्ञान का। तो ये बिहेवियरिज्म है पहली बात। तो सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारकों को भी ले लिया, बिहेवियरिज्म में नहीं जाएगा। सोशल ही नहीं लेंगे क्योंकि इसमें पूर्व ज्ञान को भी इंक्लूड किया है। ये आपका कॉग्निटिविज्म भी नहीं लेंगे, ये हमारा हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टिविज्म होगा। रचनावाद याद रखिएगा, ये कौन है? रचनावाद। सब लोग ध्यान सुनिएगा, ये रचनावाद है। यानी रचनावाद में याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान को इंक्लूड किया जाता है, प्लस अधिगम में सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंस टू द सोशली आइसोलेटेड चाइल्ड। अगर एक बच्चा जो पृथक है सामाजिक रूप से, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, वे सामाजिक अनुभव से रहित होते हैं, वे सामान्य रूप से विकसित होने में विफल हो जाते हैं। सामाजिक अनुभव से रहित रहेंगे बेशक, वे सांस्कृतिक मूल्यों मानदंडों को सीखते हैं, जब समाज से इंटरेक्ट नहीं है तो सीखेंगे कैसे? वे सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं, कभी नहीं। उनकी जैविक परिपक्वता सामाजिक अनुभव सामान्य रूप से होते, उनकी जैविक परिपक्वता और सामाजिक अनुभव सामान्य रूप से होता है, नहीं भाई, बाधित होगा ना भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? अति सुंदर जी, नीरज जी, ओके, शैलेंद्र जी लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। मंजुलता मैम, शांति कुजूर मैम, सम्मे जी, ठीक है, छाया जी, बहुत बढ़िया, सब सही जा रहे हैं। और आज का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट हम कहें उससे कम ही होगा, मतलब कम ही होगा मेरा कहना। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसके एक्सप्लेनेशन को जरूर सुनिएगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर अगर आप देखने आए तो फिर गलती करेंगे, ध्यान सुनिएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि में बच्चा अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए असहाय होता है, अपनी भावनाओं को बहुत तेजी से और बार बार बदलते देखा जाता है, या उनकी सहज प्रवृत्ति है या सहज ज्ञान द्वारा निर्देशित होता है। 37 नंबर क्वेश्चन का ध्यान से उत्तर दीजिएगा। देखिए क्या है, द पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। देखिए सीधी सी बात है, अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए असहाय, अपनी भावनाओं मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देता है, कुछ भी रहे बता देता है। अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकता भाई, ये भी तो है इनकी प्रॉपर्टी, सही है। अपनी भावनाओं को बहुत तेजी से और बार बार बदलते देखा है, बिल्कुल। अगर भावनाओं को लेंगे, देखिए भावना मतलब आपकी इमोशन, और इमोशन बोले तो संवेग बदलते नहीं है। पल भर में हंसना, पल भर में रोना, रो रहे हैं चॉकलेट थमा दीजिए, हंसने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई? ये सभी हो जाएगा। और देखिए सहज प्रवृत्ति को ध्यान रखिएगा, सहज प्रवृत्ति का मतलब होता है कि वो कोई भी चीज़ बताते हैं तो बिना तर्क बिना सोचे समझे काम करते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे सोच समझ के काम नहीं करते। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, सभी हो जाएगा। आइए अगला है हमारा क्या, आत्मसातकरण। वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, बेहतर में बदलना, आंतरिक दुनिया के अनुकूलन, या इनमें से कोई नहीं। अब इधर भी देख लीजिए, इंग्लिश भी देख लीजिएगा, 38 नंबर। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए देखिए क्या है भाई, देखिए आत्मसातकरण की बात करें, जो आपका पूर्व स्कीमा है, जो पूर्व ज्ञान है, जो पूर्व जानकारी है, या नई स्कीमा है, नई जानकारी है, नया ज्ञान है, इसमें किसी नए ज्ञान को इंक्लूड कर दीजिए। आप अपने पूर्व योजना में बदलाव मत करिए, कुछ नहीं। अब ये बदलने की बात करें, नहीं, आंतरिक दुनिया के साथ अनुकूलन नहीं, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग कर बाह्य जगत के विश्लेषण करें। यानी आप किसी नई चीज को सीखना चाहते हैं तो आप अपने पूर्व ज्ञान का सहारा लेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सुटेबल, लीस्ट टू मेंशन अंडर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन सा सामाजिकरण के संदर्भ में सामाजिकरण के एजेंटों प्रतिनिधियों के तहत उल्लेख के लिए सबसे कम है। सामाजिकरण की बात करें तो दो होता है, एक प्राथमिक होंगे और दूसरा द्वितीयक होगा, ठीक है। परिवार प्राथमिक में आएंगे, संचार आपके द्वितीयक में आएंगे, विद्यालय आपके द्वितीयक में आएंगे, संचार आपके द्वितीय में, परिवार में है बच्चा, दोस्त होंगे, विद्यालय होगा, ये संचार मीडिया सबसे कम होगा, ऑप्शन सी। जिसके पास मोबाइल वाइल ना हो तो क्या करेंगे भाई वो, बताइए अन्नपूर्णा मैम। जी आफिफ जी लगाते चलिए, ठीक है। अगला है, बच्चे का विकास किस चरण में शुरू होता है। एक बालक का विकास किस चरण में शुरू होता है, फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। सबसे पहला उत्तर रॉयल जी। कब भाई, प्रसव पूर्व ही। बच्चे का विकास गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। बच्चे का विकास, जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी तो विकास स्टार्ट हो जाता है। अगला है, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से बाह्य की ओर, ये क्या होगा, शीर्ष, सिर से पैर यानी सिफेलोकॉर्डम, अधोगामी, मध्य से बाह्य, ये मस्तिष्क में चोट लगने की, मतलब ये प्रमस्तकी है, और मस्तिष्क में चोट लगता है तो प्रमस्तकी घात हो जाता है, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है, ठीक है। परिधि पेरिफेरल है, क्या हो जाएगा भाई, मध्य से बाहर। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, 41 का बी, हाँ ठीक है। चलिए देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे अगर हम अपना हाथ उठा रहे हैं ऐसे, ये देखिए ज्वाइन है तो ये मध्य भाग से रिलेटेड है, फिर हम अपनी उंगलियों का यूज़ करने लगे तो ये बाह्य हो जाएगा, यानी ये मध्य से बाह्य हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान देखिएगा। स्पीड आप लोगों की बहुत अच्छी है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों से, जिस हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हैं, इतने टाइम से आप लोगों को देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बाल विकास के क्वेश्चन ना चाहे पेपर हो चाहे पेपर 2 हो, 30 प्रश्नों को आप, हम ज़्यादा समय दे रहे हैं, हम मैक्सिमम दे रहे हैं, 15 मिनट लगाएंगे सॉल्व करने में। हम आपको बता रहे हैं 15 मिनट आप लगाएंगे सॉल्व करने में, और ये आप 23 के बाद मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी ये व्यापम को देखते हैं, उनका क्या दिमाग घूमता है। संज्ञानात्मक विकास पर पियाजे के विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विशेष बच्चे के विकास के अनुसार किसी भी अवस्था को छोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल हमने लिखवाया है, पियाजे ने बताया है, हर बच्चा विकास के सभी चरणों में गुजरेगा, कोई जल्दी तो कोई लेट हो सकता है, लेकिन प्रत्येक बच्चा विकास के सभी चरणों से होकर गुजरेगा। ये बात सुनीता मैम याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है, इसको समझिएगा। लेकिन इसमें एक बात और है, ध्यान सुनिएगा, विशेष बच्चे के लिए बोला है, इस पे गया ध्यान आप लोगों का। शांति मैम जरा रुकिए भाई, रुकिए, इन्होंने बोला ना सभी बच्चे विकास के सभी दर से गुजरते हैं। ये देखिए इतनी कहानी लिखी है, देखिए विशेष बच्चे, अभी पूरा ऑप्शन पढ़ रहे हैं बट हम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये विशेष बच्चे के लिए बोला गया। आगे, संज्ञा विकास की अवस्था हमेशा एक ही क्रम में होती है, क्रम तो सेम ही है, आगे पीछे नहीं होगा, करेक्ट है। प्रत्येक बाल की अवस्था पहले की अवस्थाओं को अपने में समाहित करते, बिल्कुल करती है। पहले बच्चा ईगोसेंट्रिक था यानी सेंट्रेशन था, अब डिसेंट्रेशन हो गया। प्रत्येक अवस्था इससे पहले की अवस्था का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, बिल्कुल है। तो इस वजह से कहानी पलट गई। अच्छा, किसी ने ध्यान दिया था विशेष पे, जरा मुझे बताइएगा। और हाँ एक बात और, जो लोग आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं सुन लीजिए, आपको टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज दे दिया गया है, ढेर सारे चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी का टेस्ट दिया गया, ढेर सारा ईवीएस का टेस्ट दिया गया, ढेर सारा साइंस का टेस्ट दिया गया है, और विथ एक्सप्लेनेशन में। तो आप लोग अगर टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं तो उसको जरूर लगाइएगा, क्वेश्चन वहां से जरूर फंसेंगे, और उसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़िएगा। और जो लोग नहीं लिए हैं तो मेरी राय है आप लोग जरूर उसको अटेंड करिए, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन ए, टेस्ट सीरीज बहुत बेहतर बनाया गया है और कंप्लीट पूरा टेस्ट सीरीज हो चुका है, सारा टेस्ट आपको दे दिया गया है, इतना दिया गया है कि आप रोज लगाएंगे तो भी कम पड़ जाएगा आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ
कोलबर की अवस्था का सही सुमेलित कीजिए। बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलबर आते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। हिंदी इंग्लिश दोनों पे ध्यान केंद्रित करिएगा, पढ़िए जी, पढ़िए आप लोग खुद पूरा पढ़िए। बिल्कुल कोर्स में है भाई, दिया गया है जी ऐप में। अविका मैम वेगोस्कुला एक बार और बता दीजिए मैम, कौन सा क्वेश्चन मैम? अविका मैम क्वेश्चन नंबर बताइए प्लीज। चलिए सबका आंसर आ गया, सब लोग मोस्टली ए बता रहे, 43 का ए। चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित है। आइए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इधर देखिए, एक मिनट होल्ड रखिए। देखिए क्या है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, 5वां स्टेज है। कानूनों और नियमों का लचीलापन, कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित में से अंतर से बदल, देखिए कानूनों और नियमों का लचीलापन मतलब कानून और नियम को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। जो 5वां स्टेज है ना, अगर 15 लोग 20 लोग या मेजोरिटी में लोग कहेंगे नहीं देखिए ये नियम सही नहीं है, ये हमारे अनुकूल नहीं है, इस नियम को बदलना चाहिए, तो नियमों को बदला। जो जो चौथे में कानून और नियम थे जिसको हमको पालन करना, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अब ऐसे नियमों को बदला जा सकता है, वो 5वें में होगा। 6वें में क्या होगा, खुद नियम बनाएगा, बस इतना याद रखिएगा। ये तुम्हारा करेक्ट है। अच्छा लड़का, थर्ड, अधिकार के डर और सजा से बचने पर ध्यान, पहला इनकरेक्ट हो गया। कानून और व्यवस्था विन्यास, चौथा चरण। एहसानों का समान आदान प्रदान, दूसरा। इंस्ट्रूमेंटल ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है, सॉरी इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज ओरिएंटेशन। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना चौथा होगा, और विवेक के स्व चुने, ये 6वां होगा। देखिए यहाँ बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया। पहला है दंड से बचने के लिए बच्चा आज्ञा का पालन करेगा। दूसरा क्या है, आप अगर आप हमसे कोई नैतिक कार्य करवाना चाहते तो बदले मुझे आपसे कुछ चाहिए। तीसरा क्या है, हम आपकी नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, आपसे हम अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए गुड बॉय गुड गर्ल हो जाएगा। चौथा क्या देगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए, समाज सही ढंग से चल सके इसलिए हमें समाज के नियम और कानून को पालन करना चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। 5वां क्या है, उन कानून और नियमों को हम बदल सकते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट के अकॉर्डिंग। और 6वां क्या है, 6वां में ये वर्ड याद रखिएगा, स्व चुने, यानी आप खुद नैतिक नियम बनाएंगे जो सभी के हित में होगा, 1 लोग 10 लोग 20 लोग नहीं, सभी के हित में होगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन रीट में कई बार आया हुआ है और आपसे मैं भी बताया। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था इसको हमने बताया क्या, टोली की अवस्था। टोली की अवस्था मतलब गिरोह की अवस्था, मतलब गैंग की अवस्था। अब पूर्व बाल्यावस्था है तो पूर्व टोली हो जाएगा, ये भी सही है। अनुकरण करना 2 से 6 वर्ष के बच्चे, ये भी सही है। प्रश्न करने क्यों है, किसने है, कैसे आया, ये भी है। लेकिन खेलने की उम्र नहीं होगी, ये उत्तर बाल्यावस्था में चला जाएगा। ठीक है, ये किस में चला जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। क्यों, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है, इसको हम बोलेंगे क्या, पूर्व बाल्यावस्था में खिलौनों की आयु। ठीक है, टॉयज बोलेंगे। ठीक है, टॉयज, खिलौनों की आयु, पूर्व बाल्यावस्था। किसी ने गलती नहीं किया ना, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। कोई गलती किया गया यहाँ पे, कमेंट रुक गया है आप लोगों का। 44 चल रहा है, आप लोगों का कमेंट होल्ड हो गया है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धि के दौरान इशिता को अपनी ऊंचाई में अचानक बदलाव, जननांग के बालों में वृद्धि, आवाज में बदलाव, गंभीर मुहासे की समस्या महसूस हो रही है।
तो सिंपल सी बात है, इस अवस्था से आप लोग गुजरे हैं, इसका आपको एक्सपीरियंस भी है। तो प्रसव पूर्व अवस्था है, प्रसवोत्तर अवस्था है, किशोरावस्था वृद्धि के आवेग है, या ये कोई महावारी है, बताइएगा जल्दी से जी। यह क्या है, ये एडोलेसेंस किशोरावस्था की अवस्था है। परिवर्तन का नाम जब भी आएगा, परिवर्तन, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, किशोरावस्था, किशोरावस्था के बच्चे वर्तमान सुखवादी सिद्धांत बिलीव करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। अब उसका परिणाम क्या होगा, उस पर वो कुछ नहीं सोचते हैं। सोच ही लेंगे तो फिर इतना तनाव, गंभीर तूफान की अवस्था थोड़ी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए उपयोगी नहीं? देखिए ये इमोशन की बात बोला है, भावना, ठीक है, उपयोगी नहीं है। कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण, शिक्षकों और अभिभावक की उचित भागीदारी, कक्षा का नियंत्रित वातावरण, कक्षा का इंथुजियाज्म एनवायरनमेंट यानी इनकरेजिंग क्लासरूम। जी भाई, आप लोग अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल मत छोड़िए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक बात याद रखिएगा, अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो अब जो क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज हुए हैं उन फॉर्मेट से आप निपट लेंगे, अगर आप उसको समझ रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे भाई, कक्षा का नियंत्रित वातावरण निगेटिव हो जाएगा, मतलब शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर आप नियंत्रित वातावरण करेंगे, है ना? समझ में आई बात? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। ओके, पियाजे किस संज्ञा विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? अवस्था क्रम बच्चों के सांस्कृतिक आधार और विकास के अनुसार बदला जा सकता है। पहली बात, इन्होंने संस्कृति के बारे में नहीं बोला था। पियाजे ने तर्क दिया संज्ञान विकास अवस्था में आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर बढ़ता है, संज्ञान विकास आगे बढ़ने की बजाय पीछे बढ़ता है। पियाजे ने संज्ञान विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे के अनुसार किसी भी अवस्था को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि बच्चा इन सभी अवस्थाओं से गुजरता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी बच्चों के लिए बोला था। बहुत सुंदर। पूजा कौशिक मैम लगी हुई है, वंदना मैम, दुर्गेश जी, शिवरानी जी, भगत जी, दिव्या जी, ठीक है। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, तभी गलती हो गया दिव्या मैम, ठीक है। चलिए, विजया मैम लगी हुई हैं, बहुत बढ़िया, सपना जी, रीता जी, ठीक है, प्रतिभा जी। ओके, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, और आप लोगों का नाम कम से कम याद तो रहेगा सबका कि आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है, लास्ट में बताइएगा, ठीक है। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट एक्टिविटीज इज नॉट रिलेटेड टू द मोटर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी पेशी विकास से संबंधित नहीं है। क्ले मॉडिंग, मिट्टी के कुछ मिट्टी से सामान बनाना, हाथ का यूज होगा। रसोई बागवानी, फूल बागवानी, अखबार पढ़ना, पुस्तक बाइंडिंग, पुस्तक बाइंडिंग में भी आपकी उंगलियों हाथों का यूज होगा। आप रसोई बागवानी या फूल बागवानी करेंगे तो भी होगा, क्ले मॉडलिंग करेंगे, मिट्टी के सामान वगैरह बनाएंगे तो भी होगा। बट अखबार पढ़ने में क्या पेशी विकास होगा भाई? अखबार तो ये उठाएंगे और कख अंग हो जाएगा वहाँ पे स्टार्ट। अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, क्या है? मानव विकास का प्रारंभ होता है। इतना इजी क्वेश्चन आपको 30 में से लिख के ले लीजिए। 4 प्रश्न आपको ऐसे ही इजी मिलने वाले, 4 क्वेश्चन। सभी लोगों का सही है, ये होगा गर्भावस्था से। अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बाल्यावस्था शिक्षा का आरंभ के रूप में जाना जाता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज आल्सो नोन। और हाँ, आपको हम बता दें, अगर आप लोगों ने एनईपी वाला और हमने आरटी जो पढ़ाया हुआ है, अगर उसका वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए केसर जी बताइएगा, शिशु की शिक्षा, शैशव शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बाल्यावस्था शिक्षा का आरंभ, नाम वही है भाई, अर्थ बदल दिया बस, अर्थ नहीं मतलब शब्द बदल दिया, अर्थ एक ही है, ठीक है। और एनसीएफ वाला भी, एनसीएफ का मुख्य केंद्र बाल केंद्रित अधिगम और मुख्य केंद्र बाल केंद्र और शिक्षा बिना बोझ के, खेल के माध्यम से अधिगम, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। पहली बात याद रखिएगा यहाँ पे, अभी जो एनईपी है ना,
वो व्यवहारवादी है कि प्रयोग मूलक है? जो NEP 2020 है वो व्यवहारवादी है या प्रयोगात्मक है? जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा चित्रों के माध्यम से अधिगम। तो इसका मुख्य सूत्र है, NCF 2005 का मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, याद रखिएगा, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल करेक्ट है रॉयल जी, बहुत बढ़िया। प्रयोगात्मक है, याद रखिए, व्यवहारिक पे टिक मार के मत चले आइएगा जी। गायत्री में बहुत बढ़िया जी, आकृति में एकदम सही है, बहुत बढ़िया। सबरा किसने बताया भाई? सुभद्रा जी ने भी बताया हुआ है, पूजा जी ने भी बताया हुआ है, बहुत बढ़िया। प्रियंका जी नेचर लवर जी, बहुत बढ़िया। चलिए नेचर लवर की बात करें तो हार्वर्ड गार्डन के अनुसार इनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाया जाता होगा। राष्ट्र के पाठचर्या विकास के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठचर्या को लचीला होना चाहिए। बिल्कुल, जो पाठचर्या है, जो करिकुलम है, वो फ्लेक्सिबल हो, मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग आप बदलना तो पड़ेगा ना पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम में बदलाव होते रहते हैं। यह विचार पाठचर्या विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है? इतना इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो नाम है वही दिया गया है। करेक्ट है तिलक जी, अमीषा जी, सुंदर। ठीक है शैलेंद्र जी, बढ़िया करना है। नामदेव जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी नारायण जी नहीं दिख रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। लचीलेपन का सिद्धांत, ठीक है, फ्लैक्सिबल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, बाकी और सिद्धांत समझते हैं ना। उपयोगिता के सिद्धांत, पाठ्यक्रम बच्चों की उपयोगिता के लिए हो। विषय उन्मुखी सिद्धांत, जो हम पाठ्यक्रम बनाए वो उनके फ्यूचर ओरिएंटेशन के लिए हो और उनके जीवन से संबंधित भी हो। अगला है भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से पूरी तरह लगती कि पक्ष हैं, स्वतंत्र जुड़ी है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। विशाल कुमार जी कॉन्सेप्ट ही क्लियर ही नहीं हो रहा है। विशाल जी आप लगातार, अभी जो 8 दिन बचा हुआ है, 7 दिन, इसमें लगे रहिए, ठीक है। हाँ, जब ए आता है तो अच्छा, अगर जिसको अभी भी डाउट हो रहा हो तो देखिए, जो लोग पर डे क्लास दे रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई डाउट होता होगा। बहुत बढ़िया, सुंदर, सब जुड़ी है भाई। आपकी भावनाएं ठेस, आपकी भावना को ठेस पहुंचेगा तो अनुभूति पे भी ठेस पहुंचेगा, ठीक है। आपके संज्ञानात्मक पे भी असर पड़ेगा। आपका शरीर आपके मस्तिष्क से रिलेटेड है। आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आप किसी से बातचीत नहीं कर पाएंगे ढंग से, उल्टा सीधा बोल देंगे, सामाजिक विकास बाधित हो गया। आपका सामाजिक विकास सही नहीं है तो आप किसी से गुस्से से बात कर लेंगे, आपका समय का तो विकास बाधित हो जाएगा। तो सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के लक्षण क्या हैं? हम उम्र के साथ मिलना सीखना, मतलब समवयस्क, सेम एज, ठीक है। अत्यधिक रोना और असुरक्षा प्रारंभिक बाल्यावस्था के लक्षण। अलगाव, ऊब और सामाजिक विरोध है। इधर भी देखिएगा थोड़ा सा, इधर भी देखिएगा, इंग्लिश भी। या बाधित होते हैं, जिद्दी होते हैं, अवज्ञाकारी, नकारात्मक और विरोधी। मतलब कि जो हमारा कह रहा है ना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड टू लर्न टू गेट अलॉन्ग विथ पीयर्स है, ठीक है। वो 2 से 6 वर्ष में आएगा। वो देखिए समवयस्क के समूह के सदस्य बन जाते हैं, वो इसमें नहीं आएगा, बाल्यावस्था में जाएगा। एक्सेसिव क्राइंग एंड इनसिक्योरिटी, वो हमारे शैशवावस्था में जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब सी और डी आप बताइए, सी और डी को ध्यान से देख के बताइए। जो ए बता रहे थे, ए हमने बताया क्यों नहीं होगा, ठीक है। यशराज जी कह रहे हैं सी पे लॉक कर दें, देखते हैं क्या है। देखिएगा, यानी कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, अ डिजायर फॉर आइसोलेशन, बोर्डम एंड सोशल एंडोगनिज्म, ठीक है, एंटागोनिज्म, यानी कि अलगाव होगा, ऊब होगा, सामाजिक विरोध की इच्छा होगी, ये सब आ जाएगा। क्योंकि देखिए विरोधी वगैरह इसमें नहीं आएगा, इस वजह से ऑप्शन डी नहीं होगा। विरोधी वर्ड यूज कर लिया है ना, इस वजह से आपका ऑप्शन डी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और भी देखिएगा, जिद्दी भी तो होते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे विरोधी की बात क्या है, हॉस्टिल की बात किया है, हॉस्टाइल की बात क्या, थोड़ा सा होल्ड रखिएगा इसको, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट को ध्यान में रख के देना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था के लक्षण की बात करें तो अलगाव, ऊब, सामाजिक विरोध की इच्छा, सामाजिक विरोध की इच्छा,
यानी कि यहाँ पे सोशल एंटागोनिज्म की बात किया है। तो देखिए थोड़ा सा इस वजह से देखिए अलगाव तो होगा, बट सामाजिक विरोध नहीं आएगा भाई इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। किसको यूज करना पड़ेगा? एलिमिनेशन मेथड। हाँ विजय मैम बता रहे हैं, ठीक, इसीलिए तो बता रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या देखिएगा, बाधित, जिद्दी, अवज्ञाकारी, आज्ञा का पालन नहीं करने वाले, नकारात्मक और विरोधी भी होते हैं। यहाँ विरोधी का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो भावनाएं होती हैं, जो इनके इमोशन होते हैं कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए एनी हाउ, तो ये छोटे बच्चों यानी पूर्व बाल्यावस्था में आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से डी होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सामाजिक विरोधी, ये छोटे बच्चे भाई 2 से 6 वर्ष का बच्चा है, समाजिक विरोधी इच्छा कैसे, मतलब समाज के विरोध में इच्छा ना, ये नहीं होगा। समाजिक विरोधी इच्छा मतलब जो उनके नियम कानून है उनको तोड़ने की इच्छा होगी, मुझे किसी का पालन नहीं करना है, समाज के जो नियम कानून, ये नहीं होगा। इस वजह से आपका गलत होगा, इस पे ध्यान दिया तभी होगा, ठीक है। अगला हमारा क्या, अकॉर्डिंग टू द स्कैफोल्डिंग हाइपोथेसिस ऑफ व्योगोस्की पार है, अ टीचर वुड प्रोवाइड द लैंग्वेज स्टूडेंट विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग पेयर्स और ग्रुप एज, इससे शिक्षक के लिए अपने काम का प्रबंधन आसान हो जाएगा, इसलिए छात्रों का आपसी मेल मिलाप शिक्षक को चिंतित होने से बचाएगा। ओके, यह सामाजिक अंतःक्रिया उस मूल का अर्थ प्रदान करेगी जिसके माध्यम से अध्ययन होगा। इस तरह की सामाजिक अंतःक्रिया छात्रों को भाषा अधिगम से भटकाती है। क्या हो जाएगा भाई? बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सही है जी सरिता जी, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए ये आपका यहाँ तक तो अच्छा था, लेकिन यहाँ बोला भटकाती ने भी मदद करेगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सामाजिक अंतःक्रिया उस मूल कार्य प्रदान करेगी जिसके माध्यम से अध्ययन होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम परफेक्ट आंसर, ठीक है। मोहित जी समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट, एक शिक्षक एक सब, देखिए इतना आरटीई से क्वेश्चन आया, छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। पूरा धारा पूरा अध्याय सब हमने पढ़ाया उनका, ठीक है। तो बताइएगा, एक सप्ताह में तैयारी के घंटे सहित शिक्षण की बात करें तो प्राइमरी में 4 घंटा है एक दिन का, और अपर प्राइमरी में 4.5 घंटा है। 60 घंटा प्रति सप्ताह, 45 घंटा, 75 घंटा, 30 घंटा, तो क्या हो जाएगा भाई? 75 घंटा प्रति सप्ताह, ठीक है। अब ये प्राइमरी अपर प्राइमरी की बात नहीं कहा, अगर आपसे हम क्वेश्चन कर ले, थोड़ा सुन लीजिए जरा, आप लोग क्वेश्चन दीजिएगा। प्राइमरी के लिए प्रति सालाना कितना घंटा होगा और अपर प्राइमरी के लिए प्रति सालाना कितना घंटा होगा? आंसर करिएगा। पहले प्राइमरी का बताइएगा, फिर अपर प्राइमरी का, 1 साल का। देखते हैं आप लोग क्या पढ़े हैं, बताइए। छम्मन जी बहुत बढ़िया, सुनते बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया अजय जी, कंप्लीट आंसर 800 और 1000 घंटा, बहुत सुंदर, करेक्ट है, ठीक है जी एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्राइमरी में 800 घंटे प्रति साल और अपर प्राइमरी में 1000 घंटे। अगला, अधिगम के रचनावादी विचार है, कंस्ट्रक्टिविज्म व्यूज ऑफ लर्निंग क्या है? शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान के सृजन में सक्रिय होते हैं, जीन पियाजे। इस ज्ञान का सृजन प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है, यह जानकारी को समझने और ग्रहण करने में शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका पर भी बल देता है, या यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ 200 दिन 800 घंटे, 220 दिन 1000 घंटे, बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल। देखिएगा, रचनावादी विचार की बात करें, अपने ज्ञान का स्वयं मतलब क्रिएट करते हैं, स्वयं रचना करते हैं अपनी समझ का, और इसमें सामाजिक अंतःक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है, समझने और ग्रहण करने में शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका पर भी बल देता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, उपरोक्त सभी, ठीक है। 58 पे, 12 साल के बच्चे के लिए सामाजिक विकास का सबसे अच्छा स्थान पड़ोस, परिवार, खेल का मैदान, स्कूल, बताइएगा। अति सुंदर, सभी लोगों का सही गया। क्या हो जाएगा भाई? देखिए सबसे अच्छा क्या है? खेल, और खेल के मैदान में हुए सभी पक्षों का विकास होता है। अगर खेल के मैदान में है, शारीरिक पक्ष भी हो रहा है, दिमाग लगा रहा है, मानसिक पक्ष भी हो रहा है, एक साथ ग्रुप करके समूह के साथ खेल रहा है, आपका सामाजिक पक्ष भी हो जाएगा। तो खेल का मैदान में हुए विकास को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत कौन सा है?
करके सीखना, जीवन से सीखना, दोनों इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। कितनी अच्छी बात है ना आप लोगों की स्पीड की वजह से। अगर आपने एक चीज़ देखा होगा कि आप लोग कम समय में कितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, और अगर आप और जायज़ बात है यहाँ पे आपको आपका समय भी बचाया जाता है, कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता, क्योंकि अभी आपका एक एक मिनट समय कितना इंपॉर्टेंट है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बहुत बढ़िया, तो दोनों ही होगा। क्या होगा? दोनों, यानी करके सीखना और अपने जीवन से सीखना, अनुभव से भी सीखना, दोनों होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है आज का? अर्ली चाइल्डहुड, आरंभिक यानी प्रारंभिक अवस्था 2 से 6 वर्ष है, इसको जन्म पूर्व माना जाएगा, गैंग पूर्व, यौवन, परिपक्वता पूर्व। अभी हमने पढ़ाया जस्ट, एक क्वेश्चन था ना, खेलने क्या है खिलौनों क्या है, बताया भी जस्ट उससे रिलेटेड, बताइएगा। अभय जी ये मान्य नहीं रखता, क्या नहीं रखता अभय जी, प्लीज बताइए आप जरूर से। गिरेश जी, जी बहुत बढ़िया, मोहित जी करेक्ट है, पुष्पेंद्र जी बहुत बढ़िया, योगेश्वर जी, दीपा जी, कंचन जी, सब लगे हुए हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग सुबह शाम। कितने लोग का तो डाटा ही खत्म हो जाता है, इसलिए कितने लोग कल देखते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है ललिता मैम। चलिए गोपीराम जी, सपना जी बहुत बढ़िया। तो हमार नवोदय जी ने भी उत्तर दिया हुआ है, करेक्ट है। क्या हो जाएगा? गैंग पूर्व, ठीक है। अगर यही बाल्यावस्था हो जाता तो गैंग एज हो जाता, आरंभिक बाल्यावस्था है तो गैंग पूर्व, गिरोह पूर्व, टोली पूर्व अवस्था कहेंगे। तो ये रहे आज के 60 क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक जरूर कर दें। कि आप लोग कहते हैं ना मैम नाम लेती हैं तो हमें भी थोड़ा पुनर्बन मिलता है कि हाँ हम कर रहे हैं, तो हमें भी तो पुनर्बन चाहिए, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए। हमारा मोटिवेशन है कि आप अधिक से अधिक हमसे सीखें। हम जो सोच कर यहाँ पे आते हैं, जो सिखाने को लेकर आते हैं, बस ये सोच के आया करिए अगर आप इस चैनल पे आ रहे हैं तो आपका एकमात्र उद्देश्य होगा सीखना, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे आप दूसरों को भी उतना सिखाएंगे, ठीक है। ओके, क्या बात है, सब सही है, बहुत बढ़िया। 58। अच्छा, आप लोगों ने देखा मात्र 1 घंटा 10 मिनट में आपने 60 क्वेश्चन लगाया आराम से। हमने जैसा कहा सीडीपी के लिए बस आपकी मेहनत है, और बाकी मेहनत हो प्लस ऊपर वाले, तो आप 15 मिनट में मुझे लगता है आप क्वेश्चन हल कर लेंगे आराम से, अगर आप रेगुलरिटी इस तरह बनाए रखेंगे, ठीक है जी। ओके, तो चलिए उम्मीद करते हैं जो मेरे द्वारा ये जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो आपके लिए अच्छी होंगी। जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताने बाकी हैं। अगर कभी भी अगर आउट ऑफ सिलेबस गया क्वेश्चन, अभी कुछ बहुत सारी चीज़ें हम आउट ऑफ तो बताते हैं क्योंकि आउट ऑफ तो आता ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमको छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताएंगे इन दिनों, और इसलिए आपको लगे रहना पड़ेगा। अगर हो सकता है किसी एक दिन का अगर आप वीडियो स्किप कर दिए, हो सकता है 1-2 नंबर आपसे चला जाए, तो एक भी दिन का वीडियो क्लास मिस मत करिए। कोई भी क्लास, चाहे ऐप पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे टेलीग्राम के थ्रू, जिसके भी थ्रू हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करें, आप जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को जय श्री श्याम। आप लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, खाइए पीजिए और एकदम मस्त से फ्री माइंड रखिए, स्ट्रेस मत रखिए, आराम से सब हो जाएगा, सब हो जाएगा आराम से। ओके, हाँ, टेस्ट के लिए क्या होगा, देखिए टेस्ट सीरीज बहुत सारा दे दिया है, कल की डेट में बहुत सारा टेस्ट सीरीज दे दिया गया है। अगर जिनको नहीं पहुंचा होगा तो हम अभी चेक कर लेना, हम सेल्फी चेक कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप तो प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट भी लगाइए, खाली समय में बैठिए, आप तो कहीं भी आते जाते भी आप टेस्ट लगाते, फ़ोन में आप जब चाय लगा लीजिए, तो आप इसको जरूर दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये तो पेपर 1 का है, पेपर 2 अगर साइंस साइड से तो भी कर सकते हैं, पेपर 2 अगर एसएसटी से तो भी कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल आप लोग अपना ध्यान रखिए, सभी को जय श्री श्याम, सभी को शुभ रात्रि।